नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की विधियों की। और आज हम बीए भाग द्वितीय के इस प्रश्न पत्र में एक नवीन अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, परीक्षा उपयोगी है और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। या यूं कहें कि पूरे रिसर्च की कहीं न कहीं इस पे आत्मा टिकी हुई है। और ये अध्याय है अनुसूची, शेड्यूल। अगर हम अनुसूची की बात करें तो हमने अपने पिछले व्याख्यानों में प्रश्नावली की बात की थी। प्रश्नावली और अनुसूची में विशेष अंतर नहीं है, बस अंतर है तो केवल प्रयोग का अंतर है। जहां मैंने आपको प्रश्नावली को बताया, समझाया, वहां हम बार बार इस चीज की चर्चा कर रहे थे कि प्रश्नावली अध्ययन समस्या से संबंधित प्रश्नों की क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची है। ये का यही चीज इस अनुसूची पे लागू हो रही है यहाँ तक तो। लेकिन जो आगे का इसका पार्ट है कि प्रश्नावली में उस प्रपत्र को, प्रश्नों की सूची को हम का मतलब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को डाक से भेजता है। और यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठ करके उसको भर रहे हैं। बस इतना सा समझना है आपको। यानी इसकी परिभाषा क्या हुई? अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन समस्या से संबद्ध प्रश्नों की क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची है। ये प्रश्नों की जो क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची है, इस सूची को अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठकर भरते हैं। जहां अनुसंधानकर्ता प्रश्न करता है और उत्तरदाता उनका जवाब देता है, और जो उत्तरदाता जवाब देता है उसको अनुसंधानकर्ता लिखता जाता है। यानी और सरल शब्दों में इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्य संकलन की वह प्रत्यक्ष विधि है जिसमें अध्ययन समस्या से संबद्ध प्रश्नों की क्रमबद्ध व्यवस्थित अनुसूची होती है। और इस प्रश्नों की अनुसूची को अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठ के भरते हैं। जहां अनुसंधानकर्ता प्रश्न करता है, उत्तरदाता उन प्रश्नों के जवाब देता है, और अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को लिपिबद्ध करता जाता है। ये इसकी सरल शब्दों के अंदर अभिव्यक्ति हुई। अब मैं आपको क्रमवार इसको और विस्तार पूर्वक समझाता जाता हूँ। सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात विषय से संबंधित वैध एवं विश्वसनीय तथ्यों का संकलन है। मैंने बार बार कहा ना आपसे, प्राथमिक तथ्यों का संकलन। प्राथमिक तथ्य में क्या होगा? खुद जाएगा, खुद लाएगा, तथ्यों की जांच परख करेगा, फिर लेके आएगा। तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची है। यद्यपि प्रश्नावली और अनुसूची में पर्याप्त समानता है, फिर भी अनुसूची की अपनी निजी विशेषताएं हैं, जिसके कारण साक्षात्कार एवं अवलोकन पर नियंत्रण रखा जाता है। अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछता जाता है और भरता जाता है। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है। प्रश्नावली में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए भी अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तीनों की विशेषताओं एवं गुणों का समावेश होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये समझ लें आप।
कि अनुसूची में तीनों विधियों के गुण हैं। नंबर 1 प्रश्नावली। प्रश्नावली के गुण कैसे हैं? अभी तो बताया था आपको कि सेम ही चीज है दोनों, बस अंतर है तो केवल प्रयोग का है। यानी अनुसूची और प्रश्नावली तो एक सी है, वही प्रश्नों का प्रपत्र है, वही प्रश्नों का क्रमबद्ध सूची है। बस इसको आमने सामने बैठ के भरेगा और उसे डाल के लिफाफे में, डाक के डब्बे में डाल देगा और उत्तरदाता के पास पहुंच जाएगी। उत्तरदाता उसको खोलेगा, खुद भरेगा और वापस भर के वही डाक के डब्बे में डाल देगा और वापस अनुसंधानकर्ता तक पहुंच जाती है। यानी प्रयोग का अंतर है। दूसरी इसमें बात आई थी कि इसमें है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार तो है ही, आमने सामने बैठ के बातचीत ही तो कर रहे हैं, जहाँ अनुसंधानकर्ता प्रश्न कर रहा है, उत्तरदाता जवाब दे रहा है। और तीसरा है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी है। जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास जाता है तो वो घटनाओं को देखता है, उसका परिवेश देखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या किस चीज़ को कैसे दिखा रहा है, बता रहा है मैं तो बहुत गरीब हूँ, बैठा है महल में। यानी घटनाओं को देखने के अवसर मिल रहे हैं। ठीक है। अनुसूची के माध्यम से व्यक्तिक मान्यताओं, सामाजिक अभिवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, व्यवहार प्रतिमानों, समूह व्यवहारों, आदतों तथा जनगणना आदि से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके द्वारा संग्रहित तथ्यों में एक रूपता लाकर उनका गुणात्मक एवं संख्यात्मक मापन सरलता से किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षणों एवं अनुसंधानों में अनुसूची का दिनों दिन प्रयोग बढ़ता जा रहा है। सूचना की सजातीयता के लिए आवश्यक है कि सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता समान प्रश्न पूछे एवं एक ही प्रकार की सूचना एकत्रित करें, जिसके लिए अनुसूची एक प्रमुख उपकरण है। ये आज हमने अनुसूची के सामान्य अर्थों को समझने की चेष्टा की है। अब कल मैं आपसे इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, जहां मैं विभिन्न विद्वानों के विचार, अनुसूची की विशेषता आदि को आपसे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। पूरी आशा और उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित हैं, यही प्रभु से कामना है। कोरोना का समय है, अभी आपको घरों में ही रहना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना है। यद्यपि राज्य सरकार ने अपने गाइडलाइंस में आपको बहुत सी अब चीज़ें खोल दी है, स्वीकृतियाँ दे दी है, आगे भी देंगे। और ये आपके दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि वैक्सीन भी आ गई है और टीकाकरण की जो भी सरकार की जो अपनी रीति नीति होगी उसके अनुसार होगा। हमें एक सुसभ्य नागरिक के भांति अपने कर्तव्यों की पालना करनी है। जैसे सरकार की गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज करना है, ये तो है ही। लेकिन जो मेरा एक शिक्षक होने के नाते आपसे जो मेरा दायित्व है वो ये है कि आप अपने आप को अध्ययन अध्यापन में संलग्न रखें। इस समय के दौरान आपको एक तो मानसिक रूप से मजबूत रहना है और समाज की जैसी भी हमसे हो सके एक सेवा करनी है, दायित्वों की पूर्ति करनी है। और अध्ययन अध्यापन महत्वपूर्ण। अध्ययन अध्यापन पे जैसे किसी व्यापारी का मैं उदाहरण देता हूँ क्लास में कि जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, औद्योगिक संस्थान में जाते हैं, तो वहाँ का जो मुखिया है, व्यापारी है, उसका सारा ध्यान का केंद्र क्या है? उसका गल्ला, तिजोरी, जिसमें वो पैसों का आदान प्रदान करता है। इसीलिए आपका प्रमुख ध्येय क्या है? अध्ययन अध्यापन। इस हेतु महाविद्यालय द्वारा आपको विभिन्न विषयों के वीडियोस, ई कंटेंट्स, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। इन्हें आप गहनता से, सूक्ष्मता से पढ़ें, समझें
कोई दिक्कत है, समस्या है, जिज्ञासा है, कोई परेशानी है, उसको शेयर करें, बताएं, पूछें आप लोग। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, अपनी जिज्ञासाएं बताएं, अपने अन्य साथियों तक इन नोट्स को पहुंचाएं और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सुप्रभात।